फिर गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पुस्तक का पृष्ठ संख्या है 28 और यहाँ लिखा है गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 19 में अक्षर पुरुष की जानकारी है, उसे भी अव्यक्त कहा है। उसका दिन समाप्त होने के पश्चात सर्व प्राणी जो सर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में है प्रलय यानी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि पूरी होने के पश्चात पुनः दिन में संसार में जीव उत्पन्न होते हैं। भाई झूठा तत्वदर्शी नामी इस व्यक्ति ने हमारी ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और आगे यहाँ लिखते हैं गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि वो अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा गया है, परंतु इस अव्यक्त से दूसरा जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है वो परम दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो सब प्राणियों के सर पुरुष अक्षर पुरुष तथा उनके अंतर्गत जितने भी जीव है इन सबके नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। भाई झूठा तत्वदर्शी संत को हमारे सनातन धर्म के विषय में थोड़ा सा जानकारी नहीं और अपनी पुस्तक में अपने मनमानी ढंग से लिखते हैं। तो बंधुआ आइए हम देखते हैं। यह है श्लोक संख्या 17। सहस्रा योग पर्यंतम आहार्याद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम योग सहस्रांतम तेहो रात्रि विदुः जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्वों से जानता है वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। यहाँ कहा गया है कि जो पुरुष तत्वों से जानता है, भाई रामपाल ने अपनी पुस्तक में उसी को लिख दिया। भाई रामपाल ने क्या जाना? कुछ भी नहीं, बस लोगों को भ्रमित किया। उसके सिवा तो रामपाल का कोई काम है नहीं। यह है अध्याय 8 की श्लोक संख्या 19। भूतग्रामसा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही वो भूतों के समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। भाई देखिए झूठा तत्वदर्शी संत ने कितना झूठ बोला। यह है अध्याय 8 की श्लोक संख्या 20। परस्तस्मातु भावुन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो भाई झूठा तत्वदर्शी संत ने क्या पढ़ा और समाज के सामने क्या प्रस्तुत किया। भाई रामपाल जी की हर एक बात झूठी है, रामपाल जी की बातों में थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है। तो झूठा तत्वदर्शी संत ने केवल समाज में भ्रम फैलाया। ज्ञान हासिल करने के लिए कृष्ण का आसरा लेना पड़ता है। ये अव्यक्त सनातन भाव ही कृष्ण का धाम है। अगर झूठा तत्वदर्शी संत को ये ज्ञान हो जाता तो भाई खुद को तत्वदर्शी घोषित ना करते। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।